अस्सलामुअलैकुम प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। मेरी इस वीडियो का मकसद डी नेट इकोसिस्टम से रिलेटेड आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करना है। उसके अलावा इन्होंने अपना एक मिनी ड्रॉप दिया था, उसका रिवॉर्ड कैसे क्लेम करना है वो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप इनका मिनी ड्रॉप 1 मिस कर चुके हैं तो इनका मिनी ड्रॉप 2 चल रहा है, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, उससे आप रिवॉर्ड्स कैसे अर्न करेंगे, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ गलत मालूमात फैली हुई हैं कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को इनएलिजिबल कर दिया है, यहाँ से फ्री में अर्निंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ जो लोग पेमेंट करेंगे वही लोग यहाँ से अर्न कर सकेंगे। मैं ये डिटेल्ड वीडियो बना ही इसलिए रहा हूँ कि आप तक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ और आपके तमाम डाउट्स को क्लियर करूँ। डी नेट पर जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल एक्सप्लोर किया था, आपके साथ एक एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या, किस तरह ये ऑनलाइन स्टोरेज सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं, आप अपना डाटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और वो लोग जो स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे डाटा कीपर्स कहलाएंगे, उनको ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा। और वो तमाम लोग जो इस डाटा को वैलिडेट करेंगे कि हाँ जी ये डाटा वाकई मौजूद है, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ मौजूद हैं, सिक्योर मौजूद है, वो वॉचर नोड कहलाएंगे। जैसे कि हम वॉचर नोड है, मोबाइल एप्लीकेशन रन कर रहे हैं और डाटा को वैलिडेट कर रहे हैं। इस तरह से दोनों तरफ की अर्निंग है, वॉचर नोड से भी अर्निंग हो रही है और डाटा कीपर नोड से भी जो लोग अर्न करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। और अगर चाहें तो इन दोनों तरीकों को कंबाइन करके भी अर्निंग कर सकते हैं, वॉचर नोड भी रन कर सकते हैं और डाटा कीपर नोड भी रन कर सकते हैं। आप मेरी डी नेट की पहली वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज हम मेजर अपडेट्स पे बात करने वाले हैं। जब आप वॉचर नोड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो मेन स्क्रीन पर टॉप पर आपको ये ऑप्शन नजर आता है $5000 पर ईयर कमाएं पर नोड से। इसके नीचे टाइमर भी चल रहा है कि इतने टाइम के बाद डाटा कीपर नोड की सेल एंड हो जाएगी। इस पर क्लिक करके देख लेते हैं ये क्या है। पहले तो ये समझ लें कि डाटा कीपर नोड है क्या। आप अपने लैपटॉप के अंदर या अपने पीसी कंप्यूटर के अंदर इनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो कि डाटा कीपर नोड कहलाता है। उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप अपने लैपटॉप को इनके इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट कर देते हैं और अपनी हार्ड ड्राइव को रेंट पर दे देते हैं, जिससे आपकी अर्निंग होती है। नोड्स की सेल कोई नया काम नहीं है, पहले भी बहुत सारे इकोसिस्टम्स ये काम कर रहे हैं। वो अपने नोड्स सेल करते हैं, पहले एक प्राइस स्लॉट रखी जाती है, जब वो सारी बुक हो जाती हैं उसके बाद ये नए नोड की जब सेल करते हैं तो प्राइस बढ़ा कर करते हैं। हमेशा ही ये सिस्टम चलता आ रहा है। डी नेट के एक नोड की करंट प्राइस $473 है और उसके नीचे उन्होंने यहाँ के नोड्स भी बता रखे हैं कि 212 नोड्स रह रहे हैं। यानी जैसे जैसे लोग रिजर्व किए जा रहे हैं, बुकिंग हो रही है, ये नोड्स आपको कम होते नजर आएंगे। 212, फिर 200, फिर 150, ये कम होते चले जाएंगे। जब ये एंड हो जाएंगे उसके बाद अगली जो सेल नोड की रखी जाएगी उसमें प्राइस हो जाएगी $498। इस तरह ये बढ़ती चली जाएगी प्राइस। तो जो लोग अर्ली रिजर्व कर लेते हैं उनको सस्ते में मिल जाता है। इन्होंने पहले राउंड के अंदर सस्ते सेल किए नोड्स, अभी ये $473 के कर रहे हैं और नेक्स्ट जब राउंड आएगा तो उसमें 498 हो जाएगी प्राइस। लेकिन अभी भी आप 473 से कम में बाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी थोड़ी देर में। नोड्स परचेज करने के लिए आपको पहले उसकी रिजर्वेशन करनी पड़ेगी, आपको रिजर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वांटिटी पुट करेंगे 1 2 3 4, आप कितने नोड्स को रिजर्व करना चाहते हैं और नीचे आप उसकी अमाउंट आपको नजर आएगी कि कितने डॉलर का है। तो एक रिजर्वेशन आपको $100 में पड़ रही है। रिजर्वेशन में आपको सादा लफ्जों में समझाऊं तो हमने कोई एक चीज़ खरीदनी है तो हम उसकी साई पकड़ा देते हैं कि भाई मैं ये चीज़ खरीद कर लेके जाऊंगा, 50,000 की है, मैं 5,000 उसको साई पकड़ा देता हूँ कि बाकी 45,000 में तुम्हें बाद में दे दूंगा। सेम वही यहाँ पर सीन है। $100 की आप रिजर्वेशन करवाएंगे, फ़र्ज़ करें वो 473 का था एक नोड, आपने $100 पहले दे दिए हैं, तो अब आपको दोबारा जब पेमेंट करनी पड़ेगी $373 की करनी पड़ेगी और इस तरह से आप ये एक नोड परचेज कर सकते हैं। एक और चीज़ भी है कि आपको पूरी 373 नहीं दोबारा पे करने पड़ेंगे, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो किस तरह से मिलेगा? आप दो तरह का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप रेफरल कोड के थ्रू एक्टिवेट करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे कि फ़र्ज़ करें आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू एक्टिवेट करते हैं तो $23 का डिस्काउंट आपको $473 की टोटल अमाउंट में से मिल जाएगा रिजर्व करते हुए। तो आपने जस्ट $100 पे करने हैं ना, वो तो एक किस्म की साई है, लेकिन आपकी जो टोटल अमाउंट है उसमें से आपको 5% यानी तकरीबन $23 के करीब आपको रिलैक्स कर दिया जाएगा। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करना चाहें तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं ये सारी डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, वहाँ से आप ले लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आपका वॉचर नोड का लेवल जितना हायर होगा। सपोज़ आप 20 लेवल पे हैं, 22 पे हैं, 25 पे हैं, 30 पे हैं, तो जितने ज़्यादा हायर लेवल पे आप होंगे वॉचर नोड एप्लीकेशन में, जो कि अभी हम रन कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा हायर स्टेज पे आप जाते जाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको डिस्काउंट देंगे। फ़र्ज़ करें अभी आप रिजर्व कर लेते हैं $100 के अंदर, तो अभी टाइमर चल रहा है वहाँ पर रिजर्वेशन का 48 दिन 50 दिन जो हैं, इतनी टाइम के दौरान आप अपने वॉचर नोड को अपग्रेड करते जाएं। जितना मैक्सिमम अपग्रेड कर देंगे तो फाइनली जब आप फाइनल परचेज के लिए पेमेंट करेंगे तब आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। और फ़र्ज़ करें तब आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मैंने नहीं परचेज़ करना, मैं अपनी अमाउंट वापस लेना चाहता हूँ, तो इन्होंने रिफ़ंड की पॉलिसी भी बनाई हुई है। 95% अमाउंट आपको वापस आ जाएगी, 5% और उसमें से जो आपको सेंड करने की
फ़ीस लगेगी ये लोग कट करेंगे। सपोज़ आपने $100 डिपॉज़िट करवाए हैं ना, तो उसमें से तकरीबन $94.5 आपको वापस ये रिफ़ंड भी कर देंगे। नोड सेल एंड होने के बाद 6 महीनों तक का टाइम होगा, उसके अंदर-अंदर आप लोग अगर अप्लाई करते हैं रिफ़ंड के लिए तो आपकी 5% प्रोसेसिंग फ़ीस काट के तकरीबन जो 95% अमाउंट है, वो आपको वापस रिफ़ंड कर दी जाएगी विदिन 30 डेज़। इसके बाद एक नज़र हम इनकी टोकन एलोकेशन पे डाल लेते हैं। इन्होंने कम्युनिटी के लिए 20% रखा हुआ है। ये वो लोग हैं जो कि फ्री में वॉचर नोड रन कर रहे हैं। आप लोग परेशान हो रहे थे कि फ्री की अपॉर्चुनिटी नहीं है, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल मिलेगा आपको। अगर आप वॉचर नोड रन कर रहे हैं या इनके जो मिनी ड्रॉप्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 20% आपके लिए, जैसे कि मिनी ड्रॉप 1 हुआ उसका रिवॉर्ड इन्होंने दिया, अभी मिनी रिवॉर्ड 2 चल रहा है उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इन चीज़ों को कम्युनिटी इंसेंटिव्स बोलते हैं और प्लस साथ में इन्होंने वॉचर नोड लिखा हुआ है, यानी जो आप वॉचर नोड एप्लीकेशन रन कर रहे हैं इसका रिवॉर्ड भी आपको जब एंड पे एयर ड्रॉप देंगे तो इसका रिवॉर्ड भी आपको देंगे। ये हो गई फ्री वाली कैटेगरी जिसके लिए इन्होंने 20% रखा हुआ है। अब जो पेड कैटेगरी है डाटा कीपर वाले लोग हैं उनके लिए 25% इन्होंने रखा हुआ है। अब यहाँ बात समझने वाली है, यानी अगर आप डाटा कीपर नोड रन करते हैं तो उसके बदले जो आप अर्निंग कर रहे हैं कि इतने $1000 आप पर ईयर कमा रहे हैं वो अलग-अलग है। उसके अलावा ये आपको एयर ड्रॉप भी देने वाले हैं। 25% का एयर ड्रॉप इन्होंने उन्हीं लोगों के लिए रखा हुआ है जो कि नोड रन करेंगे। 20% फ्री की कम्युनिटी के लिए और 25% उन लोगों के लिए जो नोड रन करके वैसे भी कमा रहे हैं नोड के जरिए, और उसके अलावा उनको ये टोकन्स भी देंगे लिस्टिंग से पहले एयर ड्रॉप की सूरत में। लिस्टिंग कब है उसके हवाले से भी अभी हम बात करते हैं जब इनके रोड मैप को डिस्कस करेंगे। तो वॉचर नोड एप्लीकेशन पर आपका जो पहला ऑप्शन आपको शो हो रहा होता है रिजर्वेशन पेज वाला, ये मैंने आपको मुकम्मल डिटेल से समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप नोड बाई करने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं नोड रिजर्व करने के मुकम्मल मेथड पर आपको वीडियो बना दूंगा और फिर नोड को रन कैसे करना है उस पर भी एक अलग से मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। ये वॉचर नोड की स्टेज है, इसको आपने अपग्रेड करते चले जाना, मैक्सिमम अपग्रेड करें जितना ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। अभी आपको जो कॉइन मिल रहे हैं ना, एक्चुअली आपको एयर ड्रॉप जो मिलना है इन कॉइन की बेस पे मिलना है, लेकिन ये कॉइन आपको ज़्यादा मिलने लग जाएंगे जब आप स्टेज अपग्रेड करते चले जाएंगे। ये ऐसे ही जैसे आप अपना प्रॉफिट पर आवर बढ़ा रहे हैं, यानी आपके पास जितने कॉइन्स आ रहे हैं वो सब के सब आप इन्वेस्ट करके अपनी स्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं। शुरू की पहली की स्टेज में आपको 300 350 कॉइन्स मिलते हैं एक दफ़ा क्लेम करने पे, लेकिन अभी मेरी स्टेज 30 है तो मैं आपको बताऊं मुझे एक दफ़ा क्लेम करने पे 1,36,000 कॉइन्स मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने कॉइन्स हैं उनको इन्वेस्ट करके अगर आप अपनी स्टेज बढ़ाते जाते हैं तो जो आपको कॉइन्स मिलते हैं ओवरऑल वो आपको ज़्यादा मिलने लग जाते हैं, तो आप जल्द ही दोबारा से अपने सारे कॉइन्स रिकवर कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात, लोग ये समझते हैं कि हमसे जस्ट क्लिक तो नहीं करवाए जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रही। आपके लिए सिंप्लीफाइड चीज़ें की गई हैं लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं लॉन्च टू अर्न, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, आपका वॉचर नोड रन होता है, बैकग्राउंड में प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं। आपके लिए तो ईजी कर दिया, गेम बना देगी, लेकिन बैकग्राउंड में आपकी जो वॉचर नोड एप्लीकेशन है ये एक दफ़ा डाटा चेक करती है, जो डाटा कीपर्स ने डाटा रखा हुआ है ये उसको वैलिडेट करती है। प्रोटोकॉल बैकग्राउंड पे काम करते हैं, आपके लिए गेम सिंप्लीफाइड कर दी गई है, आपने जस्ट क्लिक ही करना होता है। एक और बात जो मैंने टेलीग्राम में तो आपको बता दी थी लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। डेली के इसमें टास्क होते हैं, जब आप टास्क वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो 2 टास्क आपको नजर आते हैं। ये दोनों टास्क आप डेली लाजमी किया करें, इससे आपको 2 दफ़ा का बिल्कुल फ्री रिचार्ज मिल जाता है। अब मैं डेली टास्क पे क्लिक करता हूँ तो देखें वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ 1/5, नीचे लिखा हुआ 1/10, यानी मैं अगर 5 दफ़ा नोड रन करूँगा ऊपर वाला टास्क हो जाएगा, 10 दफ़ा अपना नोड रन करूँगा तो उससे ये मेरा दूसरा टास्क भी हो जाएगा। कैसे करते हैं ये देखें, जहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्च टू अर्न, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नोड एक दफ़ा रन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये जो बार है ये फुल होनी चाहिए फिर ही आपने रन करना है, आप 10-15 सेकंड वेट करने के बाद दोबारा से भी इस पर क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं। मैं अभी आपको दोबारा टास्क पे क्लिक करके दिखाता हूँ। टास्क पे आप क्लिक करेंगे तो अभी पहले 1 था, अभी जब मैंने चेक किया तो अभी ये 2 हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नोड जस्ट रन करना है, चाहे 10-15 सेकंड के बाद भी आप रन कर लें, आपको पूरी बार फुल नहीं करनी। 10 से 15 सेकंड के अंदर ये दोबारा क्लिकेबल हो जाता है। मेरा ये दोबारा क्लिकेबल हो गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए अब 2 की जगह 3 हो गया। तो आप ये अगर 5 मिनट भी लगाएं तो आप ये सारा काम कर सकते हैं। 2 दफ़ा की फ्री बैटरीज आपको मिल जाती हैं। वैसे ये $3 की एक बैटरी मिल रही है, अभी मैं आपको प्राइसेस वगैरह भी चेक करवाऊंगा। तो ये 2 टास्क करने से आपको 2 बैटरीज बिल्कुल फ्री मिल जाती हैं और आप पूरा रिचार्ज उससे ले सकते हैं। मुझसे एक सवाल ये भी हुआ था कि लीडर बोर्ड को एक्सप्लेन कर दें ये किस तरह से वर्क करता है, तो वो भी आपको समझा देता हूँ। लीडर बोर्ड के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 कैटेगरीज आ जाएंगी। सबसे पहली है जनरल वाली कैटेगरी, इसके अंदर आपका जो ग्लोबली रैंक है पूरी दुनिया के अंदर वो दिखाया गया होता है और आपने जितनी भी टोटल कॉइन्स की अर्निंग की है वो दिखाई गई होती है। आप स्टेज, यानी आप अगर स्टेज को अपग्रेड करने के लिए भी जो खर्च करते जा रहे हैं ना पॉइंट्स, वो सारे के सारे टोटल अर्निंग इंक्लूड की जा रही होती है, यहाँ पर वो बताई जाती है। अगर आपने खर्च किए हैं तो वो सारे मिला के टोटल यहाँ पर दिखाए जाते हैं। ये आपका ग्लोबल हो गया। इसके साथ आपको दूसरी कैटेगरीज नजर आती हैं स्टेज 30 की और स्पॉन्सर्ड की। स्टेज 30 पर आप क्लिक करते हैं तो वो लोग हैं यहाँ पर जिनकी स्टेज 30 हो चुकी है, यानी जो मैक्सिमम स्टेज होती है वो कितने लोग हैं, उनमें आपका क्या रैंक है वो भी आपको दिखाया जा रहा होता है। और उसके साथ
राइट साइड पे आपको स्पॉन्सर्स वाला सेक्शन नजर आता है। ये वो सेक्शन है, यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने इनसे बैटरीज परचेज की हैं और वो स्पॉन्सर्स के थ्रू ऊपर आए हैं, यानी वो नॉर्मली गेम प्ले करके मेहनत करके आगे नहीं आ रहे हैं, वो उन्होंने बैटरीज वगैरह परचेज की हैं और अपना लेवल अपग्रेड किया, तो ये ग्लोबली भी ऊपर आ जाते हैं टॉप के ऊपर और स्पॉन्सर्स की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। मेरा देखें रैंक यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब मैंने इनसे कुछ भी परचेज नहीं किया हुआ है, मैं जस्ट नॉर्मली गेम प्ले कर रहा हूँ जितनी मैक्सिमम प्ले कर सकता हूँ, मैंने इनसे परचेज कुछ नहीं किया हुआ है। बैटरीज कैसे परचेज करते हैं, मेन स्क्रीन पर बैटरी के सामने प्लस का निशान है, उस पर क्लिक करते हैं तो बैटरी शॉप ओपन हो जाती है। एक बैटरी आपको यहाँ पर नजर आ रही है 3.44 तकरीबन $3.5 की आपको पड़ेगी। 5 बैटरीज आपने परचेज करनी है तो ये पड़ेंगी आपको 16 या कुछ की। तो इस तरह ये बैटरी शॉप है, यहाँ से लोग जब बैटरीज परचेज करते हैं तो वो स्पॉन्सर्स की कैटेगरीज में भी चले जाते हैं और वैसे भी टॉप पर आ जाते हैं। स्क्रीन में मजीद नीचे चलते हैं, कुछ नए ऑप्शंस ऐड हुए हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर लिखा हुआ है अर्न यूएसडी स्टेबल कॉइन, इसके सामने क्लेम लिखा हुआ है $100 $200, उसके सामने क्लेम का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। जब आपकी रेफरल टीम में से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो नोड्स परचेज करते हैं, तो वो यहाँ पर शो होता है कि किसने कितने परचेज किए हैं, तो उसमें से आपको 5% कमीशन दिया जाता है। लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर $100 लिखा हुआ तो मैं उसको क्लेम कर लूँ, ऐसे क्लेम नहीं होगा। आज से तकरीबन 2-2.5 महीनों के बाद जब इनकी नोट सेल वगैरह मुकम्मल हो गई तब आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं, अगर आपकी रेफरल टीम में से किसी ने नोट सेल को परचेज किया है तो। और ये जो आपको $100 नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने क्लेम कर सकते हैं, बल्कि वो आपको दिखा रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स ने इतना इन्वेस्ट किया। एक बंदे ने रिजर्व करवा लिया $100 में तो वो दिखाएंगे कि $100 एक फ्रेंड ने डिपॉजिट कर दिया, 2 ने डिपॉजिट कर दिया 100, तो इस तरह 100 200 हो जाएगा, वो दिखा रहे हैं। ये आपका रिवार्ड नहीं दिखा रहे हैं कि आप इतना अर्न कर चुके हैं, बल्कि ये दिखा रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स इतना डिपॉजिट कर चुके हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है वेट लिस्ट वाला ऑप्शन, ये मेरे पास इसलिए आ रहा है कि जब 10 स्टेज पे मैं पहुंच गया था मैंने अपनी ईमेल पुट कर दी थी। मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि विड्रॉल के लिए एलिजिबल होने के लिए कम से कम शर्त यह है कि आप 10वीं स्टेज तक पहुंच जाएं वॉचर नोड की। तो 10 स्टेज पर पहुंचने के बाद आपने अपना ईमेल पुट करना है और उसके बाद ऐसी स्क्रीन आ जाएगी कि आप मेन एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। जो मिनी ड्रॉप्स आ रहे हैं ये एक अलग चीज़ है, ये मेन एयर ड्रॉप है जो आपको एंड पे मिलना है, जो कि लिस्टिंग के टाइम पे मिलता होता है। बाकी एयर ड्रॉप्स में भी ये सेम वही प्रोसेस है, वो आपको मिलेगा एंड पे। और उस मेन एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होने की बस सिर्फ यही कंडीशन है कि आप 10वीं स्टेज तक पहुंच चुके हैं और आपने अपना ईमेल यहां पर पुट कर दिया हो, बस। बाकी आप सब लोग एलिजिबल हैं। आप मिनी एयर ड्रॉप्स को देखकर परेशान हो गए हैं कि मैं उसके लिए मिनी एयर ड्रॉप के लिए इन एलिजिबल कर दिया गया हूं तो मतलब मैं फाइनल एयर ड्रॉप के लिए भी इन एलिजिबल कर दिया गया हूं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। मिनी एयर ड्रॉप से एक अलग चीज़ होती है और जो फाइनल आप पे एयर ड्रॉप मिलेगा आपको वो एक अलग चीज़ है। इसके नीचे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है PEAQ लिखा हुआ है, ये एक ब्लॉकचेन है, एक नेटवर्क है। ये पहले पॉलीगॉन पे थे, वॉचर नोड और डाटा कीपर ये सारे, अब ये शिफ्ट हो रहे हैं PEAQ नेटवर्क के ऊपर। पीक नेटवर्क पर जब ये आ जाएंगे तो मुकम्मल शिफ्टिंग हो जाएगी, उसके रिवार्ड भी ये देंगे, फ्यूचर इंसेंटिव्स यहाँ पर आएंगे, अभी वो नहीं आए हुए हैं। उसके नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है आपको कनेक्ट नोड सेल अकाउंट। जब आप इनका एक डाटा कीपर नोड परचेज कर लेते हैं, अभी आप रिजर्व करेंगे, फिर उसके बाद ये आपको डाटा कीपर नोड देंगे। जब आप फुल पेमेंट करेंगे तो आपको एक की प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होगा, आपका डाटा कीपर सॉफ्टवेयर, उसमें आपको एक की दी जाएगी, वो आप यहाँ पर आकर पुट करेंगे। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ऑन करते हैं तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अपने डाटा कीपर सॉफ्टवेयर का कोड यहाँ पर लगा दें। इस तरह से वॉचर नोड और डाटा कीपर नोड दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। इसके नीचे ऑप्शन है वॉचर नोड वाला, इसको आपने ऑन ही रखना है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ऑफ कर देते हैं तो आपकी माइनिंग बंद हो जाएगी, ये हमेशा ऑन ही रहना चाहिए। मेन स्क्रीन की सारी सेटिंग्स मैंने आपको समझा दी। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन पे। मैंने ट्विटर एक्स पे पोस्ट लगाई थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर बना रहा हूँ और इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पर पोस्ट कर दें, मैं आपके तमाम कमेंट्स के आंसर करूँगा। तो यहाँ पर देखें जो हमारे साथ क्वेश्चंस शेयर किए गए हैं उनके हम आंसर कर लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन था समी खान की तरफ से, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने पूछा था कि जो स्पॉन्सर लीडर बोर्ड में जो स्पॉन्सर्स वाला ऑप्शन है वो क्या है, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये गुड विशेस के साथ दिया गया था, मुझे थैंक यू। इसमें इन्होंने ये पूछा है कि क्या लेवल इंक्रीज होना जरूरी है या फिर पॉइंट्स का इंक्रीज होना जरूरी है, एयर ड्रॉप किस बेस पे आपको मिलेगा। जो आपके पॉइंट्स हैं एयर ड्रॉप तो आपको उसी बेस पे मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जितना आपका हायर लेवल होता जाएगा, स्टेज आपकी ज्यादा होती चली जाएगी, आपको पॉइंट्स जल्दी दोबारा से मिल जाएंगे। स्टेज 1 पे क्लेम करने पे अगर आपको 150 कॉइन्स मिल रहे थे, पॉइंट्स मिल रहे थे, तो अभी अगर आप 30 स्टेज पे होंगे तो 1,36,000 मिलेंगे। तो खुद सोचें, स्टेज अपग्रेड की हुई है तो आपके वो जितने भी आपने खर्च किए हैं वो जल्दी आपको दोबारा से जमा हो जाएंगे। एक ये चीज़, और दूसरा अगर आप इनकी नोड की रिजर्वेशन करते हैं डाटा कीपर नोड की, तो वहाँ पर आपको इसका डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आपकी स्टेज हायर होगी तो ओवरऑल आपको स्टेज अपग्रेड करने पर ही फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीनेट प्रोजेक्ट की फंडिंग कितनी है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। क्रिप्टो रैंक की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर फंडिंग वाले सेक्शन में चले जाएं तो फंड रेजिंग में आप देख सकते हैं
हैं 2.5 मिलियन फंड रेजिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे आगे चलते चले जाते हैं, प्रोसीड होते चले जाते हैं, फंडिंग भी उनको मिलती चली जाती है। इनके एक कॉइन की अभी आपको प्राइस भी नज़र आ रही है 0.0184। ये इनका टेस्ट टोकन है, जो पहले ये पॉलीगॉन पे थे तो वो टेस्ट टोकन वहाँ पर उनका चल रहा था, ये उसी की प्राइस है। अभी ये शिफ्ट हो रहे हैं PEAQ पे, तो ये प्राइसेस वगैरह बाद में चेंज हो जाएंगी। मुश्ताक अहमद का सवाल था कि गेम की समझ नहीं आ रही, कैसे प्ले करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, मैंने मुकम्मल डिटेल से समझा दिया। आगे मरियम असलम का सवाल है, उनका कहना है कि जो टाइमर चल रहा है वो बता दें। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो के वॉचर नोड के लिए नहीं है, वो डाटा कीपर की जो सेल चल रही है उसका टाइमर चल रहा है। और दूसरा कि बैटरी परचेज नहीं करते हैं जी, अगर आप बैटरी नहीं भी परचेज करते तो फ्री में भी आपकी अर्निंग हो जाएगी, डोंट वरी, उस मामले में परेशान नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है TGE और लिस्टिंग कब है। इस हवाले से मैं आपको इनका रोड मैप दिखा देता हूँ। रोड मैप में अब तक का ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है, जो कि रिलीज्ड वाले सेक्शन के अंदर है, और ये रोड मैप आपको दिसंबर में देखने को मिल रहा था। अब आगे नेक्स्ट 12 मंथ है, मतलब ये 2025 का साल है। इसको स्क्रॉल करके देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये जो नेक्स्ट 12 मंथ का प्लान है, इसके अंदर एंड पे इन्होंने लिस्टिंग शामिल की हुई है, टोकन लॉन्च, डीनेट टोकन लॉन्च। लिस्टिंग भी इसी टाइम पे होगी, TGE होगी, इनका जब टोकन जनरेशन इवेंट होगा, टोकन लॉन्च होगा, तब ही लिस्टिंग का टाइम आएगा। और ये इन्होंने ये जो नेक्स्ट 12 मंथ है इसके एंड पे रखा हुआ है, मतलब 2025 का ये पूरा साल ये चलेगा ये सारा प्रोसेस, और होपफुली 2025 के थर्ड क्वार्टर के अंदर लिस्टिंग भी हमें देखने को मिल जाएगी। अब ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मैंने इनकी सपोर्ट को भी मैसेज वगैरह किए हैं इस हवाले से कि अगर आप कुछ थोड़ा बहुत हमें बता सकें कि कहाँ तक हो सकती है लिस्टिंग, अगर वो उनकी कोई अपडेट आती है तो लिस्टिंग के हवाले से मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। अब बात कर लेते हैं इनके मिनी ड्रॉप 1 पे, जो कि क्रिसमस रिवॉर्ड के नाम से था। मैंने आपको बता दिया था जैसे ही वो एंड हुआ था, टेलीग्राम के अंदर मैंने पोस्ट लगा दी थी कि आप चेक कर लें अगर आप एलिजिबल हैं। तो अगर आप एलिजिबल थे तो किसी को आपने स्क्रीनशॉट भी मेरे साथ शेयर किए थे, किसी को 10 PEAQ कॉइन मिले हैं, किसी को 15 मिले हैं, किसी को 5 मिले, किसी को 2 मिले हैं, किसी को 50 मिले, तो हर एक ने अपना अपना शेयर किया था स्क्रीनशॉट। तो वो आपको एयर ड्रॉप तब मिल गया था, लेकिन उसको क्लेम करने का प्रोसेस आपको नहीं पता था। बहुत सारे लोगों ने इसको स्कैम करके छोड़ दिया कि ये इन्होंने बोला था कि हम आपको इतने कॉइन्स दे रहे हैं PEAQ, जबकि हमें कुछ भी नहीं मिला, तो ये एक स्कैम है। लेकिन ये स्कैम नहीं है, आपको पोस्ट कर दिया गया है रिवॉर्ड, लेकिन आपको क्लेम करने का प्रोसेस नहीं पता था, सिर्फ इसलिए अगर आप इसको स्कैम कह के छोड़ देंगे तो ये स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है। अगर ये आपको कुछ पेमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये रियल एंड लेजिट हैं, सही चल रहे हैं। क्रिसमस रिवॉर्ड ये था कि आप इनसे बैटरीज परचेज करें, फ्रेंड्स को इन्वाइट करें, उसके बदले ये आपको रिवॉर्ड देंगे। तो वो मैंने भी क्लेम किया था, ये देखिए मेरे पास शो हो रहा है यहाँ पर 83.33 PEAQ कॉइन और प्लस बैटरीज मुझे मिली हैं। क्लेम कैसे करना है वो प्रोसेस में अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगर आप इनके पहले मिनी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे तो अभी एक और कैंपेन चल रही है मिनी ड्रॉप 2 के नाम से, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंडीशंस मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर कर दी थी सारी। आपकी स्टेज 10 होना जरूरी है, उसके अलावा अगर आप या आपकी रेफरल टीम बैटरी परचेज करती है तो आपको उसका एयर ड्रॉप मिलेगा, या आप खुद या आपकी जो रेफरल टीम है वो डाटा कीपर नोड परचेज करती है, रिजर्व करवाती है, तो भी आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर लीजिएगा। पहली कैंपेन का अगर आपको रिवॉर्ड मिला था तो आप वॉचर नोड एप्लीकेशन में चले जाएंगे, नीचे जो अकाउंट वाला प्रोफाइल वाला सेक्शन है उस पर क्लिक कर देंगे, फिर आपको टॉप पर आपका रिसीविंग एड्रेस नजर आ रहा होगा वॉलेट का, उस पे उसके सामने कॉपी का बटन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक एड्रेस प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो के कमेंट के अंदर, सब स्कैन के नाम से, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और इस वेबसाइट पे पहुंच जाना है। यहाँ पर आपको सर्च का एक सेक्शन नजर आ रहा है, आपने इसमें वो एड्रेस पेस्ट कर देना है जो आप अभी अपने वॉचर नोड एप्लीकेशन का वॉलेट का एड्रेस कॉपी करके लाएं। उसके बाद आपको नीचे ये नजर आएगा आपका रिवार्ड, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको शो करवा देगा कि आपको कितने पीक कॉइन्स मिले हैं। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये सारी डिटेल्स शो हो गई हैं। ये मुझे मिले थे 83 कुछ, जो कि $25 की वर्थ के बन रहे हैं। तो ये मेरा रिवार्ड था जो मुझे दिया गया है, आपको भी दिया गया है, लेकिन आपको चेक करने का प्रोसेस नहीं पता था। आपने इस तरह से चेक कर लेना है कि वाकई आपको मिला हुआ है। अगर आपको मिला हुआ है तो उसके बाद अब आपने क्लेम करना है। क्लेम ना तो यहाँ से होगा ना वॉचर नोड एप्लीकेशन से होगा, उसके लिए आपको वॉलेट इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर चले जाएंगे, आपको टॉप पर जो अकाउंट लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आपने क्लिक करके एक और वॉलेट ऐड करना है। एक्चुअली आप वॉलेट इंपोर्ट करने लगे हैं, जो आपकी वॉचर नोड एप्लीकेशन का वॉलेट है वो मैं आपको यहाँ पर मेटामास्क में इंपोर्ट करना सिखाऊंगा, और फिर यहाँ से आप कॉइन्स को किस तरह एक्सचेंज पे भेज सकते हैं वो प्रोसेस सिखाऊंगा आपको। टॉप पे अकाउंट्स नजर आ रहे हैं, उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएंगे, नीचे लिखा हुआ है ऐड अनदर वॉलेट, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर एक नया वॉलेट ऐड करने लगे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे इंपोर्ट अकाउंट वाला। जब आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आपने पब्लिक की पोस्ट करनी है। अब आप वॉचर नोड एप्लीकेशन में उसी जगह पर प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। सेटिंग्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगली विंडो ओपन हो जाएगी। यहां से आपने चूज करना है सिक्योरिटी वाले सेक्शन को, अपना सिक्योरिटी कोड आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, यहां पर जो आपको आपकी पब्लिक की शो करवाई जा रही है इसको आपने कॉपी करना है, जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको आप कॉपी कर लेंगे। पब्लिक की के थ्रू आप अपने वॉलेट को इंपोर्ट कर लेंगे मेटामास्क के अंदर। मैंने यहां से कॉपी कर ली, मेटामास्क के अंदर जो स्क्रीन ओपन थी पहले आपको दिखाई थी वहां पर पेस्ट कर दिया और मेरा ये अकाउंट सक्सेसफुली यहां पर इंपोर्ट
इम्पोर्ट हो चुका है, आपको नजर आ रहा है। मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब मेरा अकाउंट देखें, मेटामास्क के अंदर भी ये जो अकाउंट है एंड पे 68 लिखा हुआ है और यही सेम एड्रेस वाउचर नोड के अंदर भी था, तो सेम हो गया, मतलब मैंने अपना वॉलेट इधर इंपोर्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पर नेटवर्क ऐड करना है, PEAQ। आपको टॉप पे जो नेटवर्क वाला ऑप्शन नजर आता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसको आपने नीचे को स्क्रॉल करना है, एंड पे आपको ऑप्शन नजर आएगा ऐड अ कस्टम नेटवर्क का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसमें आपने ये सारी डिटेल तमाम कॉलम्स में फिल करनी है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने हमारे प्रॉफिट फाइंडर अनाउंसमेंट चैनल के अंदर आ जाना है। टॉप पर आपको जो 3 डॉट नजर आते हैं उनके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सर्च का, आपने सर्च के ऊपर क्लिक करके ये सर्च कर लेना है DNET PEAQ। जब आप इस तरह लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने पोस्ट आ जाएगी, वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपने वहाँ से कॉपी कर लेनी है और कॉपी करके आपने वापस इसी मेटामास्क के अंदर आ जाना है और सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके खुद मैनुअली भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कर देंगे तो आपको मसला नहीं होगा। सेव कर देंगे। अब नेटवर्क यहाँ पर नीचे लिखा आ गया सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब आपने दोबारा उसी नेटवर्क्स वाले सेक्शन के ऊपर ही क्लिक करना है। अब आप जब नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर PEAQ नेटवर्क भी मिल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, सक्सेसफुली आपका नेटवर्क स्विच हो जाएगा। नेटवर्क स्विच होने के बाद आपको यहाँ पर PEAQ कॉइन शो होने लग जाएगा और जितने आपके कॉइन्स होंगे, ये देखें मेरे 83.33 PEAQ कॉइन थे, वो सारे के सारे यहाँ पर शो होने लग गए हैं। अब मैं इन कॉइन्स को एक्सचेंज पे भेज दूंगा और वहाँ पर जाकर सेल कर सकता हूँ। किन एक्सचेंजेस पे लिस्ट है ये वाला कॉइन, आपको ये नजर आ रही है, BingX, Gate IOQ कॉइन है, MEXC है, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। एक ये पेज है, इसके साथ एक दूसरा पेज है, यहाँ भी कुछ एक्सचेंजेस दी हुई हैं, BingX और हैशकी ग्लोबल वगैरह। तो आप किसी भी एक्सचेंज में भेज सकते हैं जिन पे ये लिस्ट है। मैं बिटगेट में भेज रहा हूँ। बिटगेट पे आया, ऐड फंड्स वाला ऑप्शन नजर आता है मेन स्क्रीन पर ही, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉइन को सर्च कर लेंगे, PEAQ पीक कॉइन जब हम सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये कॉइन जब सिलेक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली अब आपको डिपॉजिट एड्रेस दे दिया जाएगा, नेटवर्क खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा, इसका पीक नेटवर्क ही है। एड्रेस के सामने कॉपी का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके ये एड्रेस कॉपी कर लेना है और मेटामास्क के अंदर आकर जहाँ पर PEAQ कॉइन लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सेंड का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे एड्रेस पूछेगा कि किस एड्रेस पे सेंड करना है। तो वो एड्रेस जो अभी मैं कॉपी करके लाया हूँ बिटगेट से, वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपका एड्रेस सही होगा तो उसके सामने ग्रीन टिक लग जाएगा, अदरवाइज आपको देखे एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह आ रही हुई तो उसको रिमूव कर दें। नीचे नेक्स्ट का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो अमाउंट पूछ रहा है कितने आपने कॉइन्स भेजने हैं, तो मैं एक दफ़ा मैक्सिमम पे क्लिक कर देता हूँ ताकि सारे कॉइन्स आ जाएं। और फिर सारे तो भेज नहीं सकेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन की गैस फीस भी चाहिए होती है, तो 8.33 की बजाय 8.32 मैंने लिख दिया है। नीचे नेक्स्ट का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो यहां पर ये ट्रांजैक्शन की सारी हिस्ट्री मुझे दिखा रहा है कि मैं जो भेजने लगा हूं उस पर इतनी गैस फीस लगेगी। ठीक है, हमारा सारा कुछ कवर हो रहा है इसके अंदर। मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं, इसको कंफर्म कर देता हूं और यूं मेरी ट्रांजैक्शन सबमिट हो गई है। ट्रांजैक्शन सबमिट होने के बाद थोड़ी देर तक गैस फीस वगैरह कट होने के बाद नीचे लिखा आ जाएगा, जैसे ये देखें यहाँ पर लिखा आ गया है कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं, वरना आप वापस चले जाएंगे उस एक्सचेंज के अंदर। ये देखें कंफर्म्ड लिखा आ गया, मेरी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई है। वरना आप उस एक्सचेंज के अंदर चले जाएंगे जहां पर आपने एड्रेस जहां से कॉपी करके लगाया था। मैंने बिटगेट से लगाया था, वहां पर चला जाता हूं, उसकी एसेट सेक्शन के अंदर चले जाना है और वहां पर टॉप पर आपको नजर आ जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखें रिफ्रेश किया है, आपको 1-2 मिनट के अंदर यहां पर नजर आ जाएगा कि एक जो डिपॉजिट्स है वो प्रोसेसिंग में लग गया है। आप वेट करेंगे, ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होगी, ये ब्लॉक्स होते हैं कंफर्मेशन के, यहाँ पर देखें 60 ब्लॉक्स हैं। जब ये सारे कंफर्म हो जाएंगे तो उसके बाद मेरी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी। अभी वेरीफाइंग का प्रोसेस चल रहा है। होपफुली आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। पहली जो मिनी ड्रॉप कैंपेन थी उसका रिवॉर्ड किस तरह से क्लेम करना है, दूसरी मिनी ड्रॉप कैंपेन है उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, और वो लोग जो इसको इस वजह से स्कैम बोल रहे थे कि उन्हें बोल दिया गया कि आपके 10 या 5 या 7 PEAQ कॉइन बन गए हैं, आपको दे दिए गए हैं, उनको मिले नहीं है, तो वो कह रहे थे ये स्कैम है। तो उन्हें भी पता चल गया होगा किस तरह से उन्होंने इसको क्लेम करना है और ये स्कैम नहीं है। और वो लोग जो ये समझ रहे थे मिनी ड्रॉप 1 के लिए वो इन एलिजिबल हो गए हैं, तो वो ये समझे बैठे थे कि वो मेन एयर ड्रॉप के लिए इन एलिजिबल हो गए हैं। उनकी भी इस्लाह हो गई होगी कि ये छोटी छोटी कैंपेन्स हैं, फ्यूचर इंसेंटिव्स इन्हें बोलते हैं, ये आते रहते हैं। इनके लिए अगर आपने बैटरी नहीं परचेज की तो ज़ाहिर है आप इन एलिजिबल हैं। आपके रेफरल ने नहीं परचेज की या जो भी फ्रेंड को इन्वाइट नहीं किया, जो भी उन्होंने बोला था कि ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप एलिजिबल हैं, आप उसमें नहीं कर सके पार्टिसिपेट तो आप इन एलिजिबल हुए। तो वो जस्ट उस एक कैंपेन के लिए, छोटी सी कैंपेन है। मेन एयर ड्रॉप जो मिलेगा आपको वो एंड पे मिलना ही मिलना है, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे अगर आप 10 स्टेज तक पहुंच चुके हैं और अगर आपने अपनी ईमेल लगा दी है तो। बाकी मैं इनका एम्बेसडर सेलेक्ट हुआ हूँ, उस बेस पे मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा वो इंतहाई एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करूंगा। इनकी टीम के साथ मेरा कॉन्टैक्ट होता है, वो हमें मालूमात पहुंचाते हैं, हमने जो भी क्वेश्चन करना होता है उनसे पूछते हैं और डायरेक्ट हमारी एक्सेस है उन तक। तो इंशाल्लाह जो भी मालूमात आपको चाहिए होंगी आप यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें या मेरे साथ वैसे एक्स पर आप कॉन्टैक्ट करें या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट करें, आप तक इंशाल्लाह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही पहुंचाई जाएगी। आप मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी कैंपेन लेके आता हूं, कोई भी प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूं, मैं हमेशा उसके पॉजिटिव पहलू भी और जो नेगेटिव हो सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। फिर आपने खुद डिसीजन करना होता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आप इनका डाटा कीपर नोड परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसी हवाले से बना के दूंगा कि किस तरह से रिजर्व कर सकते हैं, इनका डाटा कीपर नोड होगा क्या, उसके लिए आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके लैपटॉप या पीसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और उससे आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं और एक्चुअली आपकी कितनी अर्निंग होगी और मैक्सिमम आपकी कितनी अर्निंग होगी, मिनिमम कितनी होगी, नोड को अपने लैपटॉप या पीसी कंप्यूटर में रन किस तरह से करते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको फिर समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। उम्मीद है आपको तमाम अपडेट्स समझ आ गई होंगी, आपके लिए ईजी भी रहेगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी ये वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो यहाँ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम और एक्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी किए जाते हैं, आपको नए प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं, नई कैंपेन्स के हवाले से भी गाइड किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।